होली का त्योहार आ गया और होली बिना मिठास के कैसे। इस बार हम लेकर आए हैं होली स्पेशल गुजिया, बिल्कुल घर जैसा खस्ता और मज़ेदार। देखिए इसके क्रिस्पी आउट लेयर और अंदर भरा हुआ रिच मावा, ड्राई फ्रूट्स और इलायची की खुशबू। हर बाइट में मिलेगा देसी घी का स्वाद और त्योहार वाली फीलिंग। सबसे पहले हमने फ्रेश मावा को हल्का सा भून लिया। मावा को हमने तब तक भुना है जब तक उसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए। मावा भूनने के बाद हम मावा को अब साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और लगभग 100 ग्राम हम सूजी को डालकर अच्छे से भून लेंगे। सूजी को भी हमें डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। मावा और सूजी भूनने के बाद हम गुजिया का आउट लेयर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो मैदा लिया और उसमें तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। फिर उसमें हम 200 ml देसी मेल्टेड घी डालेंगे और उसको अच्छे से आटे में मोइन करेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर हाथों की हेल्प से आटे को अच्छे से घी के साथ मिलाते हुए मिक्स करें, उसी तरह हमें आटे को घी के साथ मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक आटा अच्छे से बंधने ना लगे। मैदे में घी का मोइन देने से गुजिया हमारा खस्ता बनता है और यदि आप उसमें तेल डालते हैं तो गुजिया का आउट लेयर बहुत अच्छा नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप देसी घी का यूज़ करें। अब हम देखेंगे कि घी अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब इसे हम अच्छे से मुट्ठी में बांध कर देखेंगे कि आटा हमारा बंध रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर एक सख्त डो बना लेंगे। आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। आटा हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ढीला या ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, एक सेमी फॉर्म में हमें डो रेडी करना है। इसी तरह से हम आटे को इकट्ठा करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। हथेली की हेल्प से हम आटे को इस तरह से मलते भी जाएंगे जिससे कि आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट बने। अब डो हमारा रेडी है। अब इसे हथेली के हेल्प से मसलते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इसको ऐसे मिलाते हुए अब हम इसे दूसरे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके ढककर रख देंगे। आटा को जब तक हमने रेस्ट पे रखा है तब तक हम गुजिया का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें भुना हुआ सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद हम यहाँ पर कटे हुए काजू और बादाम को डालेंगे। काजू और बादाम को हमने बहुत ही बारीक से काट लिया ताकि हम जब स्टफिंग भरें तो गुजिया हमारा टूटे ना। फिर हम इसमें किशमिश को भी कट करके डालेंगे। किशमिश को डालने के बाद अब हम उसमें घिसा हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा हुआ नारियल को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। नारियल डालने के बाद अब हम उसमें मखाना डालेंगे। मखाना को मैंने भूनकर उसको अच्छे से क्रश कर लिया था। सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम मावा डालेंगे। ये फ्रेश मावा है जिसे मैंने घर पर ही तैयार किया था। मावा डालने के बाद अब हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम चीनी, खोआ, सूजी, ड्राई फ्रूट सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद गुजिया का स्टफिंग रेडी है। इस स्टफिंग को हम मैदे के आटे से एक पूड़ी बनाएंगे और उसमें भरेंगे और फिर हम गुजिया का शेप देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे और उसको एक बार बेलन की हेल्प से बेलकर एक छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ियों को बेलकर थोड़ा हम पतला कर लेंगे। हमें यहाँ पर बहुत मोटी पूड़ियाँ नहीं चाहिए। गुजिया के लिए जितनी पतली शीट हो उतना ही अच्छा बनता है गुजिया। पूड़ी बेलने के बाद हम पूड़ी को उठाएंगे और गुजिया के साँचे पे रखेंगे। फिर पूड़ी के चारों तरफ हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद उसमें हम 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम स्टफिंग डालेंगे। फिर साँचे की हेल्प से गुजिया का शेप देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे काट कर निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा बहुत ही अच्छा सा गुजिया रेडी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गुजिया का कितना अच्छा सा डिज़ाइन बनकर आया है। फिर से मैं एक बार आपको दूसरे सांचे से इसी तरह से गुजिया बनाकर दिखाऊंगी।
एक बार और मैं दूसरे सांचे से गुझिया का शेप बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। हमें पूड़ी को बेल लेना है, फिर गुझिया के सांचे पे रख कर पूड़ी के चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। फिर उसमें एक से थोड़ा ज़्यादा चम्मच हम स्टफिंग डालेंगे। फिर उसको फोल्ड करके गुझिया के दूसरे सांचे को उसके ऊपर रख के एक्स्ट्रा आटे को काट लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे बहुत ही अच्छा सा गुझिया का शेप आ गया है। इसी तरह से हम सारे आटे का गुझिया बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे गुझिया को बनाकर रेडी कर लिया। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप देसी घी का या रिफाइंड तेल का यूज़ कर सकते हैं। गुझिया को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें हम गुझिया को डाल देंगे। याद रहे, जब हम गुझिया को तेल में डालें तब हमारा फ्लेम थोड़ा हाई रहेगा। जब गुझिया थोड़ा सा फूल जाए तब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। इसी तरह से हम लो फ्लेम पर गुझिया को फ्राई होने देंगे। एक तरफ जब गुझिया अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए, उसमें थोड़ा कलर आ जाए, तब हम उसको स्पैचुला की हेल्प से दूसरे साइड पलट लेंगे। गुझिया को हम आराम से पलटेंगे ताकि हमारा गुझिया फूट ना जाए। गुझिया के एक बैच को फ्राई करने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ ही गुझिया को फ्राई करें। तभी गुझिया में अच्छा सा करारापन आता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुझिया का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हम इसी तरह से दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेंगे। गुझिया जब आप फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो गुझिया ऊपर सारे जल जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगे। अब हम देखेंगे कि गुझिया का कलर अब चेंज हो रहा है, गुझिया अच्छे से अब फ्राई हो गया है, तो इसे हम एक थाली में छानकर निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गुझिया बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गई और बहुत ही करारी बनी है। इसी तरह से हम सारे गुझिया को तेल में से निकाल लेंगे। अब गुझिया बनकर रेडी है। आगे मैं आपको गुझिया को तोड़कर दिखाऊंगी गुझिया कितना ही अच्छा बना है। गुझिया तोड़ने पर आप देख पा रहे हैं कि गुझिया का आउटर लेयर कितना क्रंची बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली।